साहूकार था, उसके 4 बेटे थे। 3 कमाऊ थे, चौथा कमाऊ नहीं था और कोढ़ी था। सारा दिन वह एक वेश्या के घर पड़ा रहता और जब कभी रुपयों पैसों की जरूरत पड़ती तब घर आता। पति को वेश्या के घर पहुंचाने का भार पत्नी पर था। उसकी पत्नी दिन भर देवरानी जेठानी के यहाँ काम करती और पेट भरने कजरी तीज आई। उस दिन उसके सब देवरानी जेठानी के दालें और शक्कर पीसी और गट्टी झाड़ू कर आटा शक्कर मिलाकर अपने पिंड बनाया। घर के सब काम करके शाम को नीमड़ी माता का पूजा करके चंद्रमा जी के आरग देकर पिंडा पासने बैठी। इतने में पति आया और बोला, बार बार खोलो किवाड़। उसने किवाड़ खोला। खोलकर बार बार ही वह नशे में चूर पत्ती कहने लगा, मुझे वापस वेश्या के घर पहुंचाओ। वह उसको गोदनी में उठाकर पहुंचाकर आई। सातों पासने बैठी थी कि फिर उसका पति आया। फिर किवाड़ खोलने के लिए आवाज दी। किवाड़ खोलकर अंदर आते ही बोला, मुझे वापस वेश्या के घर पहुंचाओ। उसने वापस उसको वेश्या के घर पहुंचाया। ऐसे करते करते 6 बार हो गया। घर वापस आने लगी तभी बरसात होने लगी। तब उसकी कजली तीज माता के हाथ जोड़े, हे माता, अब तुम ही हो। यहाँ ऐसे वहाँ वैसे, कजली तीज होगी कैसे। 6ठी बार आते समय रास्ते में आड़ी नदी बह रही थी। वहाँ आकाशवाणी हुई, आवंती बाई जावंती बाई, दोनों गोल कर पी लो। जो दोनों गोल कर पियो त्यों तुम्हारे पिया की कोट जड़े, जिससे तुम्हारे पिया बरतार घर आवेंगे और उसका कोट ठीक होगा। वहाँ और तो कुछ था नहीं, एक आग का झाड़ था। उसने पत्ता तोड़कर दोना बनाकर नदी में से पानी लेकर पिया। उधर से एक कच्चे दूध का दोना आया। उसने दोना लिया और दूध पिया। दोनों के 2 टुकड़े करके फेंक दिया। घर आई, पिंडा पासना बैठी। इधर वेश्या के साथ उसके पति का झगड़ा हुआ। तब तीज माता ने उसके पति से सुबुद्धि चेताई। तब वह वेश्या को अपना दिया हुआ धन और गहने उसके वापस लेकर रवाना हुए। आते समय उसके नदी में स्नान किया। स्नान करते ही उसकी देह एकदम कंचन जैसी हो गई। वह घर आया और बोला, एक बार बार खोल किवाड़। जब पति बोला, 6 बार हो गए, अब मैं किवाड़ नहीं खोलूंगी, मैं पिंडा पासने बैठी हूँ। वह बोला, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। वह बोला, मुझे वचन दीजिए, वचन देने पर ही मैं किवाड़ खोलूंगी। पति ने वचन दिया। तब उसने किवाड़ खोला। वेश्या से वापस लाया हुआ धन पत्नी को सौंप दिया। फिर दोनों ने साथ में जोड़े से कजली तीज माता की पूजा की, पिंडा पासा, पान खाया और चौपट पासा खेलकर कजली तीज माता की कृपा से धन के भंडार भर गए। गड़िया गड़ रहे थे, जड़िया जड़ रहे थे, सब और आनंद हो गया। दिन हुआ, वह काम पर नहीं गई। तब देवानी जेठानी के बच्चे बुलाने भेजे। बच्चे दौड़ते दौड़ते आए और बोले, काकी काका काम पर चलो। तब वह बोले, मैं बहुत दिन काम किया, अब आपके काका घर आ गए हैं, अब मैं काम पर नहीं आऊंगी। मुझ पर तो कजली तीज माता पसंद हुई। बच्चे घर गए, माँ को बोले, कहने लगे, अब काका घर आ गए हैं इसलिए काकी काम पर नहीं आएगी। जेठानिया ने पूछा, इतना वैभव कहाँ से लाई? जाड़ फाड़ी की बाज, फाड़ी चोर की या डाका डाली? उसने कहा, मुझे तो कजली तीज माता ने दिया है। हे कजली तीज माता, जैसे उस पर पसंद हुए वैसे सब पर पसंद होना, खोटी की खरी अधूरी की पूरी करना। बोलो तीज माता की जय। साहूकार था, उसके बेटा नहीं था। साहूकार की स्त्री ने नीमड़ी माता की बोलवा की, मेरा बेटा होगा तो 1.25 मन का सत्तू चढ़ाऊंगी। साहूकार के 7 बेटे हो गए, पर साहूकारनी ने बोलवा पूरी नहीं की। खुशी में बोलवा करना भूल गई। बेटे समय अनुसार बड़े हुए, उन्हें पढ़ाया लिखाया, सगाई विवाह किया। कि पहले बेटे का विवाह किया। बेटा बहू देवता देखने मंदिर गए, वहाँ बेटा गणजोड़ा सहित गायब हो गए। चारों ओर ढूंढे पर मिले नहीं। कहने लगे, ऐसे कैसे हुआ? फिर घर वाले बहू को लेकर चले आए। ऐसा करते करते 6 बेटे परनीच गए और देवी देवता देखने मंदिर जाते, तब बेटे गणजोड़े सहित गायब हो जाते। 6 बहुएं घर में ही बैठी थी। साहूकार और साहूकारनी बहुत दुखी हो गए थे। बहुत जतन किए पर कोई उपाय नहीं मिला। 7वां बेटा विवाह लायक हुआ। जब सासू चेती, साहूकार दूसरे देश की बहू लाए। सोचा, ब्राह्मण को मार खर्च 100 रुपए और खाने का सामान देकर बहू ढूंढने भेजा। ब्राह्मण फिरता फिरता एक नगरी पहुंचा। वहां देखा 4 लड़कियां मिट्टी से अपना अपना घर बनाकर खेल रही थी। खेल खेल में 3 लड़कियों ने तो अपना घर बनाया हुआ मिट्टी का घर वापस बिखेर दिया। चौथी लड़की ने वैसे ही छोड़ दिया। उसने पूछा, जब बोली, मैं मांडा हुआ घर नहीं बिखेरूंगी।
ब्राह्मण ने सब बात सुनी। ब्राह्मण को उसमें सब कुछ अच्छा लक्षण दिखाई दिए। ब्राह्मण ने विचार किया, लड़की सुलक्षणी है, साहूकार के घर के योग्य है। ब्राह्मण चौथी लड़की के पीछे पीछे उसके घर गया और उसके बाप के साहूकार के लड़के के लिए उसे लड़की की सगाई की बात चलाई। आपको बोला, आपकी ये लड़की हमारे साहूकार के लड़के को दे दो। बाप बोला, लड़की गरीब घर की है। साहूकार बोले, मैं सारी हकीकत पूछी और ब्राह्मण से बोला, इतने दूर देश में मेरी बेटी को पढ़ाऊं, वहाँ मेरी बेटी खुशी तो रहेगी या ना। ब्राह्मण ने उसको हर प्रकार से संतुष्ट कर दिया। सगाई तो हो गई, सावा निकल गया। बारात लेकर साहूकार आया। छोटे बेटी का विवाह हुआ। विदाई के समय साहूकार बोला, मैं अभी बहू को घर नहीं ले जाऊंगा, मेरे 6 बेटे गायब हो गए, अच्छा मुहूर्त देखकर ले जाऊंगा, थोड़े दिन आपके यहाँ रखो। अच्छा मुहूर्त देखकर साहूकार बहू को लाने खुद गया। लड़की के माँ बाप उसका बहुत आदर किया। बेटी का श्रृंगार किया, माता ने लाया, मेहंदी लगाई, सीख में लड्डू मिठाई बांधी और बहू अच्छी शिक्षा दी। बोले, साल भर में आए वह सब व्रत तैयार करना। ससुरा और बहू रवाना हुए। रास्ते में छोटी तीज आई। ससुर को बहू बोली, आज यहाँ ही मुक्काम करो, कल छोटी तीज है, मुझे पूजा करना है। छोटी तीज के दिन वह माता नहलाई, मेहंदी लगाई, पूजा की, एकासना की। दूसरी औरतें हिंडोला खेल रही थी, उनके साथ ये भी हिंडा खेली। कल्पना कल्पनी जिमे और आगे निकले। अगले 15 दिन बाद बड़ी तीज आई। फिर वह अपने ससुर को बोली, आज सिंगारा है, यहाँ ही मुकान कर लो और मुझे दान का पिंडा करना है, सो दान लाकर दो। ससुर जी ने सब सामान लाकर दिया। उसका पिंडा सांदा तीज के दिन व्रत की कल्पना कल्पनी और ससुर को दिया। हिंडा खेली, खूब आनंद उत्साह से शाम को पूजा लेकर नीमड़ी माता की पूजा करने गई। दूसरी औरतें भी पूजा कर रही थी। उसकी बारी आई तो नीमड़ी माता लंबी हो गई। सब लोग अचंभा से पड़े। इसके माथा टेक कर नीमड़ी माता से पूछा, ऐसा क्या हुआ? तब नीमड़ी माता बोली, तुम्हारी सास की संतान नहीं थी, जब उसने मेरी बोलवा की और 1.25 मन का सत्तू चढ़ाएगी करके बोली थी, उसके 7 बेटे हुए। उसका विवाह पर मेरी बोलवा पूरी नहीं की। को दंड देने के लिए तुम्हारे 6 जेठ गायब हो गए, परंतु अभी भी उसने बोला पूरी नहीं की। तुम्हारे जेठ मेरे पास है। जब बहू बोली कि मैं 7.25 मन का सत्तू चढ़ाऊंगी, का सत्तू चढ़ाऊंगी, मेरे 6 जेठ वापस दो। उसने पूछा कि और चंद्रमा का अर्घ दिया। पिंडा पासा और जिम्मी दूसरे दिन ससुर के साथ रवाना हो गई, अपने गांव में गई। उसको भी उसके जेठ गायब हुए उसी मंदिर में ठहराया। वहां जाकर देखे तो 6 जेठ वहां बैठे हुए थे। जब बीन बनाने आए और औरतों से सासू बोली, मेरी इन बहू का पग फेरा अच्छा है, मेरे 6 बेटे वापस आ गए। उन सबको गाजे बाजे से संभाल लिया। सासू बहू के पैर पड़ने लगी। जब बहू बोली, मेरे पैर मत पड़ो, बोलवा बोली हुई है, याद करो। सासू जी, आपने बहुत दिन पहले नीमड़ी माता के बेटा हुआ तो 1.25 मन के सातों चढ़ाउन की बोलवा की, पूरी नहीं की, इसीलिए नीमड़ी माता ने इन सब जेठ जी को गायब कर दिया। मैंने तीज के दिन नीमड़ी माता के पास ये बोलवा कि मेरे 6 जेठ वापस आ जाएंगे तो मैं नीमड़ी माता के 7.25 मन के सत्तू का भोग लगाऊंगी। ये सुनकर सासू को बोलवा याद आ गई। 12 महीने बाद कजली तीज आई और गज्जे बाजे से नीमड़ी माता की पूजा की और 7.25 मन सातों का भोग लगाकर बोलवा पूरी की। घर में सब आनंद हो गया। हे नीमड़ी माता, जैसे उनको आनंद की वैसे सबको करना। कहते सुनने वाले, हंकारा बढ़ने वाले सबका आनंद करना। खोटी की खरी, खरी की अधूरी पूरी करना। बोलो नीमड़ी माता की जय। था उसके 7 बेटे थे। 6 बहू के पीवर से 30 त्योहार की मिठाइयाँ और कपड़े लत्ते आते। 7वीं के पीवर से कुछ भी नहीं आता, इसीलिए उसके कुछ नहीं आता था, इसीलिए देवानी जेठानी उसको ताने मारती रहती। एक बार बड़ी तीज पर 6 बहू के पीवर से सातों के पिंडे और लड्डू आए, कपड़े साड़ी आए। सब बहुओं 7वीं को दिखाकर ताने मारने लगी। तब वह बहुत उदास हो गई। मन में सोचा, आज मेरे पीवर में कोई होता तो मेरे सब चीजें आती। ये देखकर उसका पति बोला, तू चिंता मत कर, मैं तुम्हारे लिए सातू और साड़ी लाऊंगा। वह बाजार गया। एक महाजन अपनी दुकान बंद कर रहा था। वह चुपके से दुकान में घुस गया। थोड़ी रात होने के बाद उसने फुटानों की दाल पीसी, शक्कर पीसी, घी लेकर एक सत्तू बनाया। दुकान में खड़बड़ की आवाज सुनकर लोग महाजन के घर गए।
उसको जगाकर बोले, तुम्हारी दुकान में चोर घुसे हैं। महाजन भागा भागा आया और दुकान का ताला खोला। महाजन दरवाजा खोलकर देखे तो वहां एक बनिया का लड़का एक सत्तू का पिंडा, 4 लाडू, एक सीख, चुनरी की साड़ी बांधकर बैठा है। महाजन ने पूछा, तुम कौन हो? वह बोला, मैं चोर नहीं हूँ, मेरी पत्नी का पीवर नहीं है, उसके लिए मैं सत्तू का पिंडा और चुनरी की साड़ी ले जा रहा हूँ। मेरे भाइयों के पीवर से ऐसे ही सब कुछ आया है और मेरी पत्नी के पीवर नहीं होने से कुछ भी नहीं आया। वह बहुत उदास है, इसलिए मैं चोरी करने आया। तब वह महाजन बोला, अब तुम घर जाओ, आज से तुम्हारी पत्नी मेरी धर्म की बहन है। उसके बाद से किसी कारण से किसी के पीवर का नहीं आवे तो उस दिन के लिए घर में ही बना ले। हे तीज माता, उसको पीवर वासा दिया वैसे सबको देना। बोलो तीज माता की जय। लकड़हार था, वह रोज लकड़ी काटने जाता और लकड़ी बेचकर जो पैसे मिलते उसको बाल बच्चों को गुजारा करता। ऐसे करते करते पूरा वन खाली हो गया। वहाँ विनायक जी की खेजड़ी थी। एक दिन वह कुल्हाड़ी लेकर उस खेजड़ी को काटने लगा। विनायक जी बोले, अरे भाई कौन हो? वह बोला, महाराज लकड़हार हूँ, लकड़ी काट कर गुजारा करता हूँ। अरे मेरी खेजड़ी की छड़ी छाया के नीचे कोई आकर विश्राम लेते हैं, आराम करते हैं, ऐसी जाड़ को क्यों काटते हो? लकड़हार बोला, बाल बच्चा भूखे मर रहे हैं, उनका गुजारा नहीं होता, इसीलिए लकड़ी काट रहा हूँ। विनायक जी बोले, ये मेरी बालू रेत है, इसको थाली में भरकर ले जा। वह कांसे की थाली लाया, थाली में रेत भरकर बोलता गया, ले जाऊं डुलती हो जाए जो फूल फूलती, बालू रेत लापसी हो जाए, बच्चे भर भर कटोरा खाने लगे। लापसी बादाम, पिस्ता, केसर, खोपरा, इलायची डाली हुई, बच्चों को बहुत स्वाद लगी। बच्चे भर भर कटोरा खा रहे थे। घी टपाटप चू रहा था। पड़ोसन देखकर बोली, इसके तो रोटी के सांसे था, ऐसी लापसी इनके कहाँ से आई? बच्चों को बुलाकर पूछा, ऐसी लापसी तुम्हारे कहाँ से आई? बच्चे बोले, हमारे पिताजी विनायक जी की खेजड़ी काटने गए थे, विनायक जी दिया वहां से लाए हैं। पड़ोसन रूठ कर सो गई। पति आया और पूछा, चंदा की माँ, आज तुमने रसोई नहीं बनाई क्या? पत्नी बोली, पड़ोसन के गणेश जी की लपसी आई है, अपने भी लेकर आओ। पति बोला, डब्बा भरा घी पड़ा है, थैली भरे गेहूं पड़े हैं, बोरा भरे शक्कर पड़ी है, अपने तो घर में ही लापसी बनाओ। बाट डलने की श्रद्धा नहीं हो तो दुकान से बाट लेकर आ जाओ। पत्नी बोली, मुझे तो विनायक जी की लापसी चाहिए। पति जाकर पड़ोसी को पूछा। पड़ोसन ने सारी हकीकत बताई। जब उसने जंगल में जाकर खेजड़ी की जड़ को कुल्हाड़ी से मारा। विनायक जी बोले, अरे भाई तुम कौन हो? वह बोला, महाराज दायो दिगड़ियो है, पत्नी के सिखावे से आयो हूँ। उसके हाथ खेजड़ी से चिपक गए। शाम हो गई। बच्चे बोले, माँ भूख लगी है। माँ बोली, तुम्हारे बाबूजी विनायक जी की लापसी लेकर आवेंगे, बहुत देर हो गई है। जब वह भागी भागी गई। चंदा के बाबूजी, घर नहीं चलोगे क्या? पति बोले, विनायक जी पड़ोसी को तो लापसी दी, आपने को धन का चरू दिया है, जल्दी आ। वह वापस गई। पति मन ही मन में बोला, हे भगवान, मुझे तो चाहिए नहीं, इसको चाहिए, इसको देवो। जब उस स्त्री के हाथ चिपक गए, नीचे झुकी तो नाक चिपक गया। वह बोली, महाराज ये क्या किया? जब विनायक जी बोले, पड़ोसी तो भूखा मर रहा था, उसके घर में खाने का साधन नहीं था, तुम्हारे घर में आनंद था, तुमने उसको देखकर खाना था, तुमने ऐसा क्यों किया? वह बोली, महाराज हाथ छुड़ाओ। विनायक जी बोले, तुम आधे धन की पोथी दो तो हाथ छोड़ू। उसने धन की पोथी देकर आधा धन पड़ोसी को दिया। हे विनायक जी महाराज, जैसे आप लकड़हार पर तुष्टमान हुए वैसे सब पर तुष्टमान हो, पड़ोसी से रूठे वैसे किसी पर ना रूठे। बोलो विनायक जी महाराज की जय।